क्या आपको भी अलजेब्रा से डर लगता है? क्या आपको भी अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस देख के पसीना पसीना छूटने लग जाता है? तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो और बिल्कुल सही वीडियो पे भी आए हो। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू हूँ। मेरे चैनल खुशबू एजू वाइब्स पे आप सभी का स्वागत है। और अलजेब्रा का डर दूर करने के लिए मैं आपके साथ आज ऐसा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जिससे सीखने के बाद आपको अलजेब्रा से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप बिना पढ़ाए भी अपने आप आधा क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही सकोगे। प्रेजेंटिंग हियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये टॉपिक नाम से ही समझ सकते हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये टॉपिक अलजेब्रा का पूरा बेस है। मतलब अलजेब्रा आधे से ज़्यादा इस टॉपिक पे डिपेंड करता है और यही एक अलजेब्रा का बेसिक है। और आपको पता ही है, जब तक आप किसी चीज़ का बेसिक नहीं पढ़ लेते तब तक आप उस टॉपिक में प्रो नहीं हो सकते। इसलिए बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आप 9th में हो, 10th में हो या 12th में हो या कोई भी दूसरे क्लास में हो, अगर आपको इक्वेशंस सॉल्व करने में या अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चंस रटना पड़ रहा है, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए है। और वैसे तो ये 7th का टॉपिक है और कोई 7th 8th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसको एल्यूट करना चाहूँगी क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेके वो अभी से ही सीरियस है। तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताना जो भी 7th या 8th स्टैंडर्ड से वीडियो देख रहा है। तो चलो अब हम समझते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये हमारा अलजेब्रा का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट में, इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी एक्सप्रेशन को बनाते कैसे हैं, उसे सॉल्व कैसे करते हैं और उसे कंबाइन कैसे करते हैं और उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में हम सब पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये एक्सप्रेशन हमें रियल लाइफ में कैसे काम आएगा। अगर आप किसी शॉप में काम पे नए नए लगे समझ लो, और ओनर ने बताया कि एक बुक की प्राइस 30 रुपीज़ है, लेकिन अगर एक हाथ कस्टमर आया उसमें सिर्फ आपसे एक ही बुक मांगेगा, क्या वो कोई 4 बुक्स मांगेगा, कोई 5 बुक्स मांगेगा, तो आप कैसे करोगे? तो उस वक्त आपको ये एक्सप्रेशन काम आएगा। अब यहाँ पे 30x है तो आप एक्स के जगह पे आप वो वैल्यूज पुट कर सकते हो जो भी आप को कस्टमर ने बुक्स मांगे हैं, और उसमें आप जो भी हमारी बुक की एक्चुअल प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके आप उससे बराबर उतना पेमेंट ले सकते हो। वैसे ही हमारा एक्सप्रेशन बनने वाला है। इसी तरह हमारा एक्सप्रेशन काम करता है और ये हमारा एक जनरल इक्वेशन बना है, जनरल एक्सप्रेशन बना है। किसी भी चीज़ को लेके एक जनरल आइडिया समझ लो। और ये अब ये एक्सप्रेशन बनता कैसे, हमने बना के तो देखा था, लेकिन उसमें क्या क्या मतलब उसकी पहचान क्या है कि वो एक्सप्रेशन ही है, उसकी एग्जैक्ट पहचान क्या है कि वो एक्सप्रेशन ही है। तो दो मेन कंपोनेंट्स हमें उस एक्सप्रेशन में दिखने चाहिए। कौन से दो कंपोनेंट्स? एक होगा हमारा वेरिएबल और दूसरा होगा कांस्टेंट। और वेरिएबल में क्या क्या होगा, जो यहाँ पे हमने जो एक्स यूज किया है ना, वो हमारा वेरिएबल है। एक्स हो गया, वाई हो गया, या कोई भी नंबर, वो हम कोई भी अल्फ़ाबेट हो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। अगर अब मुझे 2 बुक्स लेनी होंगी तो मेरी एक्स की वैल्यू 2 हो जाएंगी, 3 लेनी है तो 3 हो जाएंगी। दिस इज डिपेंड ऑन मी कि मुझे कितने बुक्स की प्राइस चाहिए, उस पर वो वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है। लेकिन जो प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस थी बुक की, वो कांस्टेंट ही थी, वो कभी बदली नहीं, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। और ये दो होने ही चाहिए किसी एक्सप्रेशन में, तभी वो हमारा रियल एक्सप्रेशन कहलाए। दो कंपोनेंट्स मेन होने ही चाहिए। कौन कौन से, फिर से बता रही हूँ, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी और वो कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सेम ही रहेंगी, उसकी और एक वैल्यू ही रहेंगी कांस्टेंट में, हमेशा नंबर ही आएगा जो कभी चेंज नहीं होगा।
अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशंस बनेंगे कैसे अलग-अलग। अब यहाँ पे मुझे 30x बनाना था तो मैंने कैसे बनाया वो आपने देखा एग्ज़ाम्पल में। वैसे ही अगर मुझे एक्स स्क्वायर बनाना हो तो कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, वो अब हम देखते हैं। तो अब मुझे एक्स स्क्वायर बनाना होगा तो मैं क्या करूँगी, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तब जाके मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा। मैंने क्या किया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐड करना है क्या हमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलने के लिए हमें ऐड नहीं करना है, बस हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी नहीं करना है। अगर मुझे वाई स्क्वायर फाइंड करना है, सेम y को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वाई स्क्वायर मिलेगा। अगर मुझे 2y स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करूँगी, 2y कैसे आया था, इसमें भी हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, और 2 बार y है इसलिए y को, ये मुझे मिलेगा 2y स्क्वायर। अब मुझे 2xy प्लस 7 करना है तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करूँगी। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई क्या बनेगा, 2xy। और उसमें ऐड भी करना था, तो ऐड के लिए हमें मल्टीप्लाई प्लस का साइन आया तो सिंपली ऐड कर लो, और कितने ऐड करने थे, 7। तो इस तरह हमारे एक्सप्रेशंस बनते, और यही हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। और ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसे बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 30 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 30x मिलेगा। और इसे करने के लिए 4 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और ये प्लस साइन वैसे के वैसे ही रहेगा, और 1 को ऐड करूँगी तो मुझे ये सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। आप जैसे जैसे हाई जाओगे हाई क्लासेस में, उसमें आपको ये बनाना भी आता है, कुछ कंडीशंस दिए होंगे, उससे हमें एक्सप्रेशन बनाना होता है, उसके बाद हमें उसमें से x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसे निकालना होता है। ये आपको समझना आना चाहिए कि ऐड कहाँ पे होगा, मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, ये सब आपको आना चाहिए। अब ये भी एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें जो प्लस के बीच में जो वैल्यूज दिख रही है उसे हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म्स। और इन हर टर्म्स को हमने प्लस या माइनस से सेपरेट कर रखा है। जैसे कि 3x स्क्वायर को मैंने कैसे बनाया, 3 को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन x स्क्वायर कैसे बनना है, x से x को मल्टीप्लाई करके, समझा। और ये जो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये पूरा हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन इसमें प्लस साइन दिख रहे 2-3 बार, और उसके बीच में जो नंबर्स है, जो वैल्यूज़ है, उसे हम एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। और इन हर टर्म्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मदद से जोड़ा जाता है। और ये एक्सप्रेशंस में और ये टर्म्स कैसे हो सकती है, ये टर्म्स या तो कांस्टेंट हो सकती है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है या नहीं, हाँ ये देखो 6 कांस्टेंट, यानी कोई भी नंबर होगा, 2 3 4 या कोई भी एक नंबर होगा, वो हुआ हमारा कांस्टेंट नंबर। या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड, या कोई भी दूसरा अल्फा, या कोई भी दूसरा अल्फ़ाबेट। ये हुआ। अब ये इसमें देखो कोई वेरिएबल है क्या, नहीं, इसमें ये भी वेरिएबल है लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ हो, और ऐसी भी हमारी टर्म होती है। ऐसी टर्म देखो, ये है कि टर्म्स कैसे हो सकती है, एक प्रोडक्ट है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, वो भी हमारी एक टर्म हुई। ऐसी टर्म है ना हमारे इक्वेशन में, देखो 5x, इसमें 5 एक कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट इस टर्म में आया हुआ है, और ये भी हमारी एक टर्म है। और कौन सी टर्म हो सकती है, अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अननोन वेरिएबल्स। अननोन नंबर्स और वेरिएबल एक ही होता है। अननोन नंबर को ही हम डिनोट करते हैं वेरिएबल से, क्योंकि वो नंबर हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसे वेरिएबल से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होगा, अननोन प्रोडक्ट ऑफ टू
और मोर अननोन नंबर्स, उसमें देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, मतलब 2 अननोन वेरिएबल को हमने मल्टीप्लाई किया है। एक अननोन वेरिएबल क्या होगा? एक्स, उसको मैंने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सॉरी, 3 बार अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक्स क्यूब, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आया तो वो हमारा पावर में चला जाएगा। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही रखते हो, और इस एक्सप्रेशन को डिटेल में समझना चाहते हो, इसमें बहुत सारे और टाइप्स होते हैं एक्सप्रेशन के, मोनोमियल, ट्राइमियल, और भी बहुत कुछ होता है इसमें। कोएफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है, बहुत कुछ होता है। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके मैथ्स को लेके सीरियस हो, नहीं आपको मुझे मैथ्स में अच्छा करना ही है, मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर्स लाने ही है, अगर सच में सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।